तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर एक ऐसा एक्टर बन गया है जिसकी 2 साल पहले तक पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं थी। It's a new beginning. A new era starts now. जो काम कमल हसन रजनीकांत नहीं कर पाए वो काम कर दिया है विजय ने, एक ऐसे पॉलिटिशियन को हराकर जो पिछले 15 साल से अपनी सीट पर हारा नहीं था। It is that M.K. Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu, the sitting Chief Minister of Tamil Nadu, has, I think, lost from Kolattur, if I am right. तमिलनाडु में पिछले 57 सालों से 2 पार्टीज ही राज कर रही थी, डीएमके और एआईडीएमके। पर विजय ने सिर्फ 2 साल पहले अपनी अलग पार्टी बनाई और सीएम भी बन गए। और अगर तुम्हें लगता है कि विजय की विक्ट्री उसके स्टारडम, फैन बेस का नतीजा है तो तुम पूरी तरह गलत हो, क्योंकि रजनीकांत और कमल हसन जो विजय से कई गुना बड़े सुपरस्टार थे वो भी तो ये सब नहीं कर पाए थे। और बॉलीवुड स्टार तो एमपी एमएलए से ऊपर ही नहीं जा पाए कभी। जो विजय ने करके दिखाया है वो बॉलीवुड तो छोड़ो, साउथ एक्टर भी नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम विजय के सीएम बनने की पूरी जर्नी, उनके लाइफ के डार्क सीक्रेट और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि क्यों एमके स्टालिन तमिलनाडु को इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट बनाने के बावजूद भी अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। 2013 में नो टाइम फॉर पॉलिटिक्स बोलने के बाद विजय ने 2024 में एज ए पॉलिटिशियन बनने का फैसला क्यों लिया, और पार्टी बनाने के बाद 2024 में एक रैली में 41 लोगों की मौत के बाद भी वे आज सीएम कैसे बन गए, और क्या सच में ये एक्ट्रेस तीशा के साथ मिलकर अपनी वाइफ को चीट कर रहे हैं। तो सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले विजय की लाइफ के कुछ डार्क सीक्रेट के बारे में जान लेते हैं। तो पिछले महीने खबर आई थी कि थलपति विजय अपनी वाइफ पे चीट कर रहे हैं त्रिशा के साथ मिलकर। वो बंदा पूरा स्टेट संभालेगा जिससे अपना घर नहीं संभल रहा। तो 2024 में विजय की एक पॉलिटिकल रैली में भगदड़ होने की वजह से 40 लोग मारे गए। वैसे विजय ने 2024 में अपनी पार्टी बनाई टीवी के और अनाउंस किया कि वे 2026 का इलेक्शन लड़ेंगे। फिर 2026 में इनकी लास्ट मूवी रिलीज होने वाली थी जननायकन, जिसको सीबीआई ने इलेक्शन तक बैन कर दिया। पर असली कंट्रोवर्सी तो आनी बाकी थी। विजय की वाइफ ने उनसे डिवोर्स की मांग की, वो भी 27 साल की शादी के बाद। विजय की वाइफ ने दावा किया कि विजय 2021 से किसी एक्ट्रेस के साथ उनको चीट कर रहे हैं। वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि त्रिशा ही थी, जिसने विजय के साथ काफी मूवीज में काम किया है। और हाल फिलहाल में इनके साथ में कुछ फोटो भी बाहर निकल कर आई है। और त्रिशा विजय की सीएम शपथ समारोह में भी नजर आई थी, जहां उनकी वाइफ एब्सेंट थी। पर लोगों को इन चीज़ों से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए तो विजय भगवान बन चुके हैं, जो कुछ भी करे वे सब सही है। द राइज ऑफ विजय द पॉलिटिशियन। विजय की विक्ट्री को लेकर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो जो लोगों में आज है वह है कि विजय ने तो पॉलिटिक्स में एंट्री सिर्फ 2 साल पहले करी है। अब ये झूठ क्यों है, इसको जानने के लिए हमें जानना होगा विजय के एक्टिंग करियर को, जिसकी शुरुआत हुई थी 1984 में विद द फिल्म वेट्री, जिसमें विजय एक चाइल्ड आर्टिस्ट है। विजय के फादर एस.ए. चंद्रशेखर तमिल सिनेमा में एज डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, इसलिए विजय की इंडस्ट्री में एंट्री बहुत आसान थी। 18 की एज में उन्हें अपना पहला लीडिंग रोल भी मिल गया। और 90s आता है तो उनकी एक रोमांटिक हीरो वाली इमेज भी बन गई, लाइक एसआरके इन 90s। इसके बाद विजय अपने अगले 28 साल बड़ी ही जीनियस तरीके से अपनी पॉलिटिकल एंट्री प्लान करते हैं। एंड विजय की सीएम बनने की स्ट्रेटेजी को हम 4 एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, पॉलिटिसाइजिंग हिज फिल्म। साउथ में ऑडियंस एक्ट्रेस को मसीहा का दर्जा देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, मंदिर बनवाते हैं। अब विजय को भी मसीहा वाली इमेज बनानी थी, तो ऐसी मूवीज करते हैं जिनसे लार्जर देन लाइफ और मसीहा वाली इमेज बन सके। तो 2002 में रिलीज होती है तमिजा मूवी, जिसमें विजय एक यंग लॉयर होते हैं जो सिस्टम करप्शन के खिलाफ लड़ता है। फिर 2004 में आती है गिली मूवी, जिसमें विजय साधारण लोगों को इविल लोगों से बचाता है। इसी फिल्म से विजय को एक सुपरस्टार का टैग भी मिला था। इसके बाद विजय ऐसी मूवीज करना शुरू कर देते हैं जिसमें एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज और पॉलिटिकल मैसेज होता है, जिससे विजय की एक हीरो वाली इमेज बननी शुरू हो गई थी। 2002 की एक फिल्म थलाइवा में विजय अपने फादर के पॉलिटिकल एम्पायर को ओवरटेक करता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज होता है कि एआईडीएमके की सरकार को मूवी पर बैन लगाना पड़ता है। फिर 2018 की सरकार मूवी में दिखाया गया था कि लोग सरकार से परेशान होकर घर के सामान तोड़ रहे हैं। यह मूवी देखकर विजय के फैंस ने भी सरकार के दिए गए सामान को आग लगाना शुरू कर दिया। 2023 में लियो की सक्सेस के बाद जब विजय स्पीच देते हैं तो वे लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें उनकी प्रॉब्लम की चिंता है। विजय की इसी मसीहा इमेज की वजह से विजय को थलपति का नाम मिला, विच मीन्स कमांडर।
सेकंड है लॉन्चिंग एन अनऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी। साउथ सिनेमा में हम हीरो वर्शिप की बात जानते ही हैं और इस हीरो वर्शिप का महत्वपूर्ण पार्ट है इन स्टार्स के फैन क्लब। 2009 में विजय ने अपने सारे फैन क्लब के हेड्स को कांटेक्ट किया और एक बड़ा फैन क्लब बनाया VMI, मतलब विजय पीपल मूवमेंट। इस क्लब का मेन काम था विजय के नाम पर सोशल सर्विस करना। 2011 में जब तमिलनाडु में साइक्लोन आया तब VMI ने रिलीफ कैंप लगाए। 2017 में जब एक नीट स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, उसके बाद विजय खुद उसके घर गए और फैमिली को 20 लाख डोनेट किए। 2018 में जब एक और साइक्लोन आया तब विजय 4.5 लाख रिलीफ ऑपरेशन रन करने के लिए दिए। 2021 में विजय ने अपने VMI के लीडर्स को रूरल इलेक्शन लड़वाए, जिनसे 169 सीटों में से 129 सीटें जीती। थर्ड है द डिवाइन एंट्री टाइमिंग। विजय ने ग्राउंड लेवल पर तो ट्रस्ट बिल्ड कर लिया था VMI से। तमिलनाडु में पिछले 57 साल से दो पार्टियां ही राज कर रही थी और दोनों ही करप्ट थी। जनता को जरूरत थी एक नई पार्टी की, जो विजय ने 2 फरवरी 2024 को अनाउंस भी की, तमिलगा वेट्री कजमन TVK। सितंबर 2025 में विजय की एक पॉलिटिकल रैली में भगदड़ की वजह से 41 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद भी जनता ने विजय को सपोर्ट किया और CM बना दिया। फोर्थ इज कमिटिंग हिमसेल्फ कंप्लीटली टू द कॉज। विजय सिनेमा में रहकर भी पॉलिटिकल पार्टी चला सकते थे, पर 2024 में विजय ने अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया। आफ्टर 69 मूवी ही वॉज रिटायर। विजय ने एक TVK की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और कहा कि हर सीट पर विजय ही है। विजय मदुरै मत्ती வேட்பாளர் விஜய், மதுரை தெற்கு வேட்பாளர் விஜய், மதுரை வடக்கு வேட்பாளர் விஜய், மேலூர் விஜய், சோழவந்தான் விஜய், திருப்பரங்குன்றம் விஜய், திருமங்கலம் विजय, उसलमपट्टी विजय। विजय ने वुमेन्स डे पर खुद महिलाओं से प्रॉमिस किया कि हर महीने 2500 साल में 6 सिलेंडर फ्री बस ट्रेवल, गोल्ड रिंग्स फॉर न्यूबॉर्न गर्ल्स एंड फ्री सैनिटरी नैपकिन्स, और अनएम्प्लॉयड लोगों को 4000 महीना, 20 लाख का इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन। लोग जिसको सालों से थलापति बुला रहे थे, वे अब सच में थलापति बन गया। वाई बॉलीवुड स्टार कैन नेवर डोमिनेट पॉलिटिक्स। बॉलीवुड और साउथ एक्टर्स की पॉलिटिक्स में आने की इंटेंसिटी बहुत ही अलग होती है। बॉलीवुड वाले आते हैं पॉपुलैरिटी बढ़ाने और MP MLA बनकर पैसे कमाने के लिए। उन्हें ना तो जनता से कोई मतलब होता है और ना ही PM CM बनने में। बॉलीवुड में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन, कांग्रेस में तो शत्रुघ्न सिन्हा, सनी देओल, कंगना, किरण, हेमा, इन्होंने BJP ज्वाइन की। वहीं दूसरी तरफ साउथ एक्टर अपनी खुद की अलग पार्टी बनाते हैं, जिससे लोगों को होप मिलती है कि शायद अब कुछ नया बदलेगा। विजय ने अपने एक्टिंग करियर के पीक पर रिटायरमेंट लिया था। मुझे नहीं लगता बॉलीवुड में किसी में इतनी हिम्मत है जो ऐसा कर सके। और मुंबई में इलेक्शन लड़कर BJP, कांग्रेस, शिवसेना को हराकर CM बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हैज तमिलनाडु मेड ए बिग मिस्टेक। CM बनने के बाद विजय के सामने 3 बड़े चैलेंज है। लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस। मैं यहाँ विजय की नहीं, उनकी पार्टी के MLA की बात कर रहा हूँ। TVK में सिर्फ एक ही MLA ऐसा है जिसने मिनिस्टर पोजीशन होल्ड कर रखी है, बाकी मेंबर्स बहुत ही यंग है। दूसरा चैलेंज है कंप्लीट द प्रोमिसेस। विजय ने प्रोमिस तो बहुत कर दिए हैं कि पर उनको पूरा करते करते अगले 5 साल तमिलनाडु का फाइनेंशियल सिस्टम हिल जाएगा। और तीसरा चैलेंज है डोंट बी करप्ट। विजय ने भले ही प्रॉमिस किया है कि वे कभी करप्ट नहीं होंगे, पर अगले 5 साल में क्या होगा यह तो हम सब आगे देख ही लेंगे। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो।